पाई पे आई थी, याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, गुप्ता जी की जीविका का एक ही साधन है इनकी वो बर्तन की दुकान जो मोहनलाल जी के गोदाम के बगल में उससे लगी हुई है, जिसे मोहनलाल जी हड़पना चाहते थे। सही कह रहा हूँ मैं? हड़पना चाहते थे आपकी दुकान ना मोहनलाल जी? हाँ। तो पकड़ इसको, उसके हाथ में चाकू पकड़, जो पकड़ कर रख इसको, शायद कुछ किया इसने। अब मैं अंदर देख कर आता हूँ। मोहन जी, गुप्ता, कौन फिर से मोहन जी का खून हो गया। चलो चलो, सब सामान आ गया है? हाँ मोहनलाल जी, सामान आ गया। तो लाइए फिर। हाँ जी चलिए। मैं दरवाजा खोलता हूँ। आइए चले। हाँ जी, ये पैसा सेठ ने भेजा। ये बक्सा कैसे खुला पड़ा है?
कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन हो तुम? अरे मत मारो मुझे! कौन हो तुम? अरे नहीं, बस प्लीज, जो चाहिए वो ले लो तुम, मुझे मत मारो। ये बेचो, पकड़ इसको। हाँ, उसके हाथ में चाकू पकड़। ए रुक। बेचो, पकड़ कर रख इसको। हाँ, शायद कुछ किया इसने। अब मैं अंदर देख कर आता हूँ। हाँ गुप्ता जी, क्या कर रहा था अंदर तू? कुछ नहीं किया। है? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, बेचो, मोहन जी का खून हो गया बेचो। क्राइम और क्रिमिनल्स अजीब हो गए। शातिर चोरों का गिरोह पकड़ा गया, चोरी के 4 केस हल। बौने चोर ने रंगे हाथों पकड़े जाने पर गोदाम मालिक की हत्या कर दी। यही केस आया है। साबित यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब हम किसी घटना के बारे में बात कर रहे होते या अखबार में उसकी खबर पढ़ रहे होते या टीवी पर उसकी खबर देख रहे होते तो वही केस चलकर हमारे पास आता है। सब में से बिलेमौरे भी तो हो सकती है। जिस तरह से घंटी बजी है, जितनी तेज घंटी बजी है, उससे स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति ने घंटी बजाई वो बहुत ही परेशान है, केस लेकर आया है, किसी अपने को बचाने आया है। शायद इस बोने के पिताजी होंगे। जा देख। केडी पाठक जी, मुझे उनसे अर्जेंट मिलना है। जाए आई। जी। केडी साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसको खून के इल्जाम में पुलिस ने पकड़ लिया है साहब। बैठिए, बैठिए। यही है आपका बेटा? हाँ केडी साहब, यही मेरा बेटा है। उसकी हाइट थोड़ी कम है, छोटा सा है, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि मेरा बेटा खून नहीं कर सकता केडी साहब। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता केडी साहब। देखिए, दुखद बात है कि हर माता पिता को ऐसा लगता है कि उसकी संतान कभी कोई बुरा काम नहीं करेगी, किंतु संतान अक्सर माता पिता को धोखा दे देती है। हो सकता है आपके बेटे ने ऐसा कुछ किया। मेरे बेटे ने बचपन में बहुत दुख झेले केडी साहब। उस इंसान को किसी ने समझा ही नहीं केडी साहब। स्कूल में भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसी वजह से मैंने स्कूल छुड़वा दिया उसका। जब उसने मेहनत करके कमाना चाहा तो किसी ने उसे काम नहीं दिया केडी साहब। फिर भी उसके दिल में दुनिया के लिए प्यार है। वो तो सड़क पर पड़े हुए जानवर की भी मदद करता है साहब। ऐसा इंसान किसी दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है साहब? मैं समझता हूँ, लेकिन आपके सुपुत्र ने स्वयं पुलिस को यह बयान दिया है कि वो चोरों के गुट में शामिल था। 4 चोरियां की है उसने। साहब, वो मेरे लिए चोरी करता था साहब। मुझे कैंसर है केडी साहब। आप तो जानते हैं कैंसर का इलाज कितना महंगा होता है केडी साहब। मेरे इलाज के लिए राजू मजबूरी में चोरी करता था साहब। अगर मुझे मालूम होता कि चोरी के पैसों से राजू मेरा इलाज करवाता है तो मैं उसे रोक देता साहब। केडी साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता साहब। बचा लीजिए मेरे बेटे को। वो खून नहीं कर सकता साहब। वो खून नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ। चेहरे से तो भोला ही लगता है, पर अगर राजू ने ये हत्या नहीं की तो ये हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसे मोहनलाल की मृत्यु से लाभ हुआ होगा।
शुरुआत से शुरू करते हैं। मोहनलाल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर, किसके साथ उठता बैठता था, व्यवसाय में कौन जुड़ा हुआ था, घर में रिश्तेदार, इत्यादि इत्यादि। योर ऑनर, इस बात को बहुत सुंदर तरीके से जानते हुए कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए, अदालत के लिए कोई भी व्यक्ति गुनहगार नहीं होता, मेरा यह मानना है कि कुछ केसेस में ऐसा करके हम अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। आज अदालत में जो केस आया है वो कुछ ऐसा ही है। ये राजू है। दिखने में तो ये बच्चे जैसा लगता है, लेकिन इसके काम ऐसे हैं जिसे देखकर बड़े से बड़ा शर्मा जाए। ये राजू एक शातिर चोर है जिसने अपने गिरोह के साथ मिलकर शहर में चोरी की 4 वारदातों को अंजाम दिया है। चोरी तक तो ठीक था, बहुत सुंदर था, लेकिन आज जनाब यहां पे एक खूनी की हैसियत से खड़े हैं। जी हाँ योर ऑनर, कत्ल करके भागते हुए राजू को रंगे हाथों पकड़ा गया। और राजू की दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस ने इसके गिरोह को भी गिरफ्त में ले लिया है। योर ऑनर, राजू गोदामों को अपना टारगेट बनाता था। गोदाम में माल सप्लाई करने वाले लोग राजू के खबरी होते थे और राजू अपने छोटे होने का फायदा उठाकर बॉक्स में छुप जाता था और फिर डिलीवरी देने वाले लोग बड़ी ही सफाई से उस बॉक्स को गोदाम के अंदर छुपा देते थे। आधी रात में राजू बॉक्स से निकलता था और फिर आराम से चोरी करता था और उसके बाद राजू चोरी किए हुए माल के साथ वापस बॉक्स में छुप जाता था और अगले दिन राजू के साथ ही उस बॉक्स को वापस ले जाते थे। योर ऑनर, ये बहुत ही बढ़िया प्लान था जो कि 4 बार बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, लेकिन 5वीं बार मालिक के अचानक गोदाम में वापस आ जाने की वजह से गड़बड़ हो गई। गोदाम मालिक मोहनलाल ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने बड़ी निर्दयता के साथ उनकी हत्या कर दी। योर ऑनर, एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा केस है, इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि राजू को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनाई जाए। देखते हैं डिफेंस लॉयर के पास क्या दलील है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरा मुवक्किल राजू व्यवसायिक रूप से एक चोर है, किंतु यह मुकदमा चोरी का नहीं, हत्या का है। और मैं अदालत को विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मुवक्किल राजू एक हत्यारा नहीं है। मोहनलाल की हत्या इसने नहीं, किसी और ने की। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप केडी साहब? योर ऑनर, उस गोदाम में अंदर बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। मोहनलाल ताला खोल के अंदर आया था और खुद राजू ने कबूल किया है कि वो चोरी करने के इरादे से अंदर घुसा था और बाहर भागते हुए पकड़ा गया। बाद में जब लोग अंदर पहुंचे तो मोहनलाल मरा हुआ था। किसी तीसरे शख्स का वहां होने का सवाल ही नहीं होता। योर ऑनर, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि कत्ल सिर्फ और सिर्फ राजू ने किया है। खैर केडी साहब, ये साबित करने के लिए कि आपका मुवक्किल खून कर सकता है, मैं कटघरे में डायना को बुलाने की अनुमति चाहता हूं। योर ऑनर। अनुमति है। डायना, तुम राजू को कैसे जानती? सर, राजू और मैं, हम दोनों एक साथ सर्कस में काम करते थे। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि राजू सर्कस में जोकर का काम करता था। राजू सर्कस में जोकर होने के साथ साथ मौत के घेरे में चाकू भी चलाता था। ओह माय गॉड, मौत का घेरा खतरनाक खेल है काफी। पर राजू चाकू चलाने में माहिर था। क्या कभी ऐसा हुआ कि राजू के फेंके हुए चाकू ने तुम्हें घायल किया? जी, एक बार ऐसा हो चुका है।
दुर्घटनावश या राजू ने जानबूझकर ऐसा किया? सर ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ उस दिन शो से पहले मेरा और राजू का झगड़ा जरूर हुआ। डायना, तूने मुझसे लफड़ा करके अच्छा नहीं किया। अब देख तू मैं क्या करता हूँ। जज साहब, हाँ हमारा उस दिन झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन जज साहब इसका ये मतलब नहीं कि मैंने जानबूझ के डायना को घायल किया, बल्कि डायना गलती से घायल हो गई थी जज साहब। मैंने जानबूझ के नहीं किया जज साहब। राजू झूठ बोल रहा है जज साहब, ऐसा इसने जानबूझ के किया था। राजू एक हिंसात्मक प्रवृत्ति का आदमी है जो गुस्से में आने पर किसी की भी हत्या कर सकता है। और तो और ये वो चाकू है जिससे मोहनलाल की हत्या की गई थी। और अपने कर्तव्य दिखाने के लिए राजू बिल्कुल ऐसे ही चाकू का इस्तेमाल करता था। योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष महोदय को ये स्मरण करा दूं कि इस चाकू पर मेरे मुवक्किल राजू के उंगलियों के निशान उपस्थित नहीं है। केडी साहब, आपको ठीक से स्मरण करने की जरूरत है कि राजू ने उस रात दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए उंगलियों के निशान आने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये चाकू मेरे मुवक्किल राजू की? ऐसे तो अनेक चाकू होंगे इस दुनिया में। योर ऑनर, ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है इसका उत्तर मैं प्राप्त करना चाहता हूं डायना जी से प्रश्न करके। विराजिए। तो डायना जी, ये जो घटना आपके साथ घटी उसके पश्चात क्या कोई और घटना ऐसी घटी जहां राजू ने आप पर हानिकारक कोई प्रयास किया आपको हानि पहुंचाने? कुछ हुआ ऐसा? उस घटना से मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उसके बाद मैंने राजू से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। योर ऑनर, केवल एक ही घटना के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को हिंसात्मक घोषित करना, क्या ये उचित है? जो भी हो, प्राप्त जानकारी से पता चला है योर ऑनर कि एक और व्यक्ति है जिनके पास ठोस कारण था मोहनलाल जी की हत्या करने का। मोहनलाल जी के घर के पास एक चाबी वाले की दुकान है। चाबी वाले का नाम सद्दाफ है। मैं सद्दाफ को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सद्दाफ, मोहनलाल जी के गोदाम के पास चाबियां बनाने की दुकान है आपकी। तो अगर मैं आपकी बनाई हुई चाबी दिखाऊं तो क्या न्यायाधीश महोदय को उस चाबी के बारे में बता पाएंगे आप? साहब, दिन में इतनी चाबियां बनाता हूँ, सबके सब याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। इस चाबी को देखिए, सोचिए, अगर कुछ याद आता है तो बताइए। साहब, 7 दिन पहले ही मैंने ऐसी ही डुप्लीकेट चाबी बनाई थी। ऐसी एक चाबी आपने बनाई थी 7 दिन पहले? अच्छा, और कुछ याद है? साहब, मैंने इस चाबी के साथ एक छोटी चाबी बनाई थी। इस चाबी के साथ आपने एक छोटी सी चाबी और बनाई थी। और ये दोनों चाबियां आपसे कौन व्यक्ति बनवाने आए थे? आप उन्हें पहचान पाएंगे? क्या वो व्यक्ति इस समय अदालत में है? देखिए साहब, वो आदमी। तो प्रकाश जी, न्यायाधीश महोदय को बताएं
कि मोहनलाल जी के साथ क्या संबंध था आपका? वो मेरे बड़े भाई थे। सगे? सगे नहीं, सौतेले। क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और पड़ा कि जो मोहनलाल जी के साथ जो मनमुटाव चल रहा था, किस कारण से, बताइए न्यायाधीश प्रकाश जी, बताइए। मैं गोदाम में अपना हिस्सा बेचना चाहता था और मोहन मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा था। जज साहब, गोदाम हमारे पिताजी ने बनवाया था। अब गोदाम में मेरा कोई हिस्सा है कि नहीं? आपका हक है, लेकिन अपना हक पाने के लिए आपने कानून की सहायता क्यों नहीं मांगी? क्योंकि पेपर्स मोहन के पास थे। अच्छा। तो कागजात पाने के लिए आपने गोदाम की नकली चाबियां बनवाई और फिर उन चाबियों की सहायता से आप उस रात गोदाम में दाखिल हुए कागजात पाने के लिए और अपने सौतेले भाई से बदला लेने के लिए। योर ऑनर, उस रात गोदाम में राजू की उपस्थिति ने प्रकाश की योजना को विफल कर दिया, पर इन्होंने मोहनलाल और राजू के बीच हुई झड़प को देखा। और जैसे ही राजू मोहनलाल को घायल करके गोदाम से बाहर भागे, ये नीचे गए मोहनलाल के पास और इन्होंने, प्रकाश, तुम? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब। केडी साहब, अगर आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो फिर उस रात गोदाम से निकलते हुए प्रकाश को किसी ने भी क्यों नहीं देखा? वो इसलिए कि जैसे ही मोहनलाल की मृत्यु की खबर फैली, बाहर भीड़ जम गई और बड़ी चतुराई से ये उस भीड़ का हिस्सा था। योर ऑनर, पुलिस सूची के अनुसार प्रकाश जी वहां उपस्थित थे। इन्होंने मोहनलाल जी के शव की शिनाख्त भी की, इन्होंने अपना बयान भी दिया। तो केवल इतना ही नहीं, इन्होंने कागजात भी वहां से चुराए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रकाश ने पेपर्स चुराने के लिए गोदाम और तिजोरी की नकली चाबी बनवाई थी। अगर उसे मोहनलाल का कत्ल करना ही होता तो फिर वो ये सब क्यों करता? प्रकाश, तुम अदालत को बताओ कि सच्चाई क्या है, उस रात क्या हुआ था? ये सच है जज साहब कि मैंने पेपर्स चुराने के लिए ही गोदाम की डुप्लीकेट चाबियां बनाई थी और मैं उस दिन गोदाम के बाहर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तभी अरे हमारे मोहन जी का खून हो गया। क्या हो गया मेरे भाई को? किसने मार दिया? किसने मारा मोहन जी को? मैंने नहीं मारा, आप लोग मुझ पे शक मत करो। बस तू नहीं मारा तो किसने मारा? मोहन जी को देख वहां पर चाकू लगी है, तेरे हाथ में भी चाकू है। किसने मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा। अरे पुलिस को बुलाओ। हाँ, फोन करो पुलिस को, जल्दी से करो, आ जाओ ना। अरे पुलिस को फोन मारना। मेरे भाई को मार दिया। किसने मेरे भाई को मार दिया? अरे कोई पुलिस को फोन करो। अरे बुलाओ कोई तो। देखना भागने ना पाए, मेरे भाई को मार दिया रे। हाँ, मैंने पेपर्स चुराए, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूँ। योर ऑनर, वास्तव में प्रकाश जी उस रात गोदाम में बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर गए थे। कांड के समय ये गोदाम के अंदर उपस्थित थे। नहीं जज साहब, ये झूठ है, झूठ है। मैं उस वक्त गोदाम के बाहर था और मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की मैंने अपने भाई की हत्या। केडी राजू को बचाने के लिए सब इल्जाम मुझ पर मढ़ रहा है। योर ऑनर, मैं केडी साहब की तसल्ली के लिए महेश गुप्ता जी को, जिनकी गोदाम के ठीक बगल में बर्तन की दुकान है, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। गुप्ता जी, आप वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिसने उस रात राजू को गोदाम से निकल के भागते हुए देखा था। मोहनलाल के मृत शरीर को भी सबसे पहले आप ही ने देखा था। क्या आप हमें ठीक से याद करके बता सकते हैं कि उस रात प्रकाश गोदाम के अंदर से बाहर निकला था या कहीं बाहर से अंदर गोदाम में गया था? वो बाहर से आया था शायद। गोदाम के अंदर तो हम पहुंचे थे और उस वक्त अंदर कोई नहीं था साहब। हाँ,
हो सकता है कि जिस समय आपने प्रवेश किया गोदाम में, प्रकाश जी पहले से ही वहाँ उपस्थित थे, छिपे हुए थे, आपको दिखाई नहीं दिए, हो सकता है। नहीं साहब, गोदाम के अंदर कोई नहीं था उस वक्त। नहीं, ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? साहब, उस रात जब मैं अंदर पहुंचा तो मोहन जी का खून हो गया। मिर्चा, खून किया तूने? चल नहीं, चल, खून हो गया। मोहन जी को मार दिया। किसने मारा है? नहीं, मैंने खून नहीं किया। अबे तूने ही किया तो कौन किया? नहीं, मैंने नहीं किया। गुप्ता जी, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। गुप्ता जी, बचेगा नहीं तू। इस बोने को पकड़ने के चक्कर में हम दोनों की हालत खराब हो गई जज साहब। इसने हमें पूरे गोदाम के चक्कर खिलाए। अगर जज साहब वहाँ कोई और होता तो हमें नहीं दिखता। Excuse me, Your Honor. मैं केडी सर को जरूरी पेपर देना चाहता हूँ। दे दीजिए। केडी साहब, अब तो आपकी 3rd पर्सन पॉलिसी फेल हो गई है, हथियार डाल दीजिए। गुप्ता जी, आप जा सकते हैं। ना 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 ना, चले जाइएगा। जाने से पहले हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, फिर चले जाइएगा। जी। ये बताइए कि जिस समय आपने प्रवेश किया गोदाम में, मोहनलाल जी की स्थिति कैसी थी? अर्थात मर चुके थे, जीवित थे? सब कितनी बार कहा मैंने आपसे, वो मर चुके थे। वो जीवित थे, आपने उन्हें मारा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी साहब, गुप्ता जी क्यों मारेंगे मोहनलाल को? गुप्ता जी के पास मोहनलाल को मारने की क्या वजह हो सकती है? उचित प्रश्न भरद्वाज साहब। ये जो दस्तावेज मेरे हाथ में है, ये गुप्ता जी को ठोस उद्देश्य देते हैं मोहनलाल जी की हत्या करने का। हाँ, तो जरा बताइए हमारे अभियोग पक्ष महोदय को कि कुछ दिनों पहले मोहनलाल जी के साथ आपकी झड़प हो गई थी, बात हाथापाई पे आई थी, याद नहीं आ रहा? मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, गुप्ता जी की जीविका का एक ही साधन है इनकी वो बर्तन की दुकान, जो मोहनलाल जी के गोदाम के बगल में उससे लगी हुई है, जिसे मोहनलाल जी हड़पना चाहते थे। सही कह रहा हूँ मैं? हड़पना चाहते थे आपकी दुकान ना मोहनलाल जी? हाँ। तो पकड़ इसको, उसके हाथ में चाकू पकड़। जो पकड़ के रख इसको, शायद कुछ किया इसने। अब मैं अंदर देख कर आता हूँ। मोहन जी, गुप्ता, मोहन जी का खून हो गया। एक मिनट। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि गुप्ता जी के पास मोहनलाल को मारने की एक ठोस वजह थी, पर क्या आपको लगता है कि गुप्ता जी मोहनलाल की हत्या करने के लिए एक तेज धार और लंबा हथियार लिए अपनी बंडी में छुपाए घूमते थे? वातावरण को हल्का करने का आभार मानते हैं आपका भरद्वाज साहब। अब गुप्ता जी अपनी बंडी में क्या क्या छिपाए घूमते थे, ये तो इनका कर्मचारी के दुकान में जो काम करने वाला बिरजू है वही बेहतर बता सकता है। हाँ बिरजू भैया, बताइए कि उस रात गुप्ता जी की बंडी में कुछ तेज धार हथियार छिपाया हुआ था क्या? कुछ ऐसा था इनकी बंडी में? इनकी बंडी में कुछ था? जी, उनकी बंडी में। हमें छोड़ दीजिए तो साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम गरीब आदमी हैं। क्या था इनकी बंडी में? क्या था इनकी बंडी में? जी, उनके पास चाकू था। चाकू था? अरे चाकू तो हम अपने शोर शिकने लेके गए थे। हाँ जज साहब, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब, चाकू तो हमने अपने सुरक्षा के लिए रखा था।
और रहा सवाल दुकान का, तो हमने मोहन जी को बेच दी थी। 3 दिन पहले उन्होंने हमसे दुकान खरीदी थी, जिसका हमें पैसा भी दे दिया था, और हमें 1 महीने की मोहलत दी थी कि आप दुकान हटा देना। हमने पड़ोस में दुकान भी खरीद ली। अभी आप ही बताइए, हम मोहन जी का खून क्यों करेंगे? क्यों करेंगे जज साहब? हमने खून नहीं किया। हाँ तो केड़ी साहब, जब मोहनलाल जी ने गुप्ता जी की दुकान खरीद ही ली थी, तो फिर आपके मुताबिक ऐसी कौन सी ठोस वजह हो सकती है कि गुप्ता जी मोहनलाल का खून कर दे? जज साहब, अब तक हम सब बहुत सुंदर तरीके से समझ चुके हैं कि उस रात गोदाम में बाहर से कोई भी नहीं आया था। जिस व्यक्ति ने भी कत्ल किया वो उस वक्त गोदाम में ही मौजूद था, और वो व्यक्ति राजू के अलावा और कोई नहीं। आज हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि अगली सुनवाई तक दोनों पक्ष अपनी दलीलों के साथ साथ पुख्ता सबूत पेश करेंगे। तब तक के लिए मैं ये अदालत बर्खास्त करता हूं। राजू, जिस चाकू से मोहनलाल जी की हत्या हुई वो चाकू तुम्हारा ही है ना? तुम्हारा है ना? दरअसल केडी सर, जिस चाकू से मोहनलाल का खून हुआ है वो चाकू मेरा ही है। पर केडी सर, वो चाकू तो मुझसे बहुत पहले खो गया था। केडी सर, मैं अपने सारे चाकू अपने पास ही रखता था, पर उसमें से एक चाकू कैसे गुम हो गया मुझे मालूम नहीं सर। तुम्हारा चाकू तुमने रखा था, यूं ही गायब हो गया, तुम्हें पता नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो राजू, तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे। क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? बोलो। सर, अगर राजू ने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? और राजू का चाकू उस खूनी के पास पहुंचा कैसे? यही तो पहेली है वरुण। तूने सुना है ना, हत्यारा हमेशा कोई ना कोई छाप छोड़ जाता है। तू घटनास्थल पर जा, वहां छानबीन कर। चल। वरुण, थोड़ा आगे जा। ऊपर का दृश्य देखा? वरुण, मोहनलाल का मृत शरीर जहां पाया गया था वो स्थान तुझसे कितनी दूर है? सर, लगभग 6 फीट। एक मिनट रुक, वहीं रुक। थोड़ा पीछे आ। वहां नीचे देख, जमीन पर क्या चमक रहा है? सर, सूरज की किरणें। कैमरा ऊपर करके दिखा, ये रोशनी कहां से आ रही है? वरुण, एक बार पूरा गोदाम दिखा। जी। रुक, वो जो चेन लटक रही है उस पर जूम कर। ये जो चेन लटक रही है रोशनी के सोर्स से कितनी दूर है? तो लगभग 4 फीट। और हत्यास्थल से? तो लगभग 3 फीट। एक काम कर, इस चेन पर कोई भारी सामान डालकर चला। ठीक है सर। और तेजी से। ठीक है, गॉट इट।
जी सर। चल अब छत पर जा। Oh my God. योर ऑनर, बहुत विचित्र हो गया है ये केस। इस केस से जुड़े हर साक्ष्य के पास मोहनलाल जी को मारने का कारण है। राजू भागना चाहता था, संभवतः इसी कारण से इन्होंने मोहनलाल जी को मारा। प्रकाश गोदाम का हिस्सा पाना चाहते थे और गुप्ता जी अपनी दुकान बचाना चाहते थे। उस चाकू पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले। हो सकता है कि तीनों में से किसी ने भी उसका उपयोग किया हो। पूरी तरह से संभव है। अब गुप्ता जी की दुकान तो मोहनलाल जी ने खरीद ली थी, तो गुप्ता जी पर से संदेह हट जाता है। प्रकाश जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है हमने। राजू के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं अनंत जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? अनंत जी क्या करते हैं? जी सर, मैं कपड़े की दुकान में सेल्समैन हूँ। अच्छा। और इसके पहले मैं जनता सर्कस में काम करता था। राजू भी सर्कस में काम करते हैं? जी सर। जानते होंगे आप इनको? जी तो क्या बता सकते हैं इनके बारे में? जी, राजू का कद तो छोटा है पर उसका दिल बहुत बड़ा है। मैंने हमेशा उसे दूसरों के काम में मदद करते हुए देखा है। दूसरों की सहायता करते हुए देखा है जी। ये जो आपने कहा आप कपड़े की दुकान में कर्मचारी हैं, सर्कस क्यों छोड़ दिया आपने? सर, सर्कस के मालिक मुरुगन की अचानक मौत हो गई। अचानक? कैसे? सर, एक सुबह वो अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए। मामला पुलिस तक पहुंचा था पर पता नहीं चला क्या हुआ। अब मैंने सुना है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आसपास उनके कक्ष में कहीं पर उनके नाम का एक रुपया भी नहीं मिला। ये सर्कस क्या यूं ही बिना पैसों के चल रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुरुगन साहब के पास तो बहुत पैसे थे, पर हमारा सर्कस इस शहर से उस शहर यात्रा करते रहता था, इसलिए मुरुगन साहब पैसा बैंक में न रखकर हमेशा अपने पास रखा करते थे। पर हाँ, उनकी मृत्यु के बाद उनके पास कुछ नहीं मिला। तो किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया उन रुपयों को? जी सर, उनके सभी रिश्तेदारों ने पैसे खोजने की बहुत कोशिश की। अक्सर ऐसा होता है। हमें उन लोगों ने इतना परेशान किया, पर हमें कुछ पता हो तो उनको बता पाए ना। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सर्कस की फालतू की कहानियां सुना के अदालत का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, समय बर्बाद नहीं कर रहा, समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। अदालत में ये बात प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोहनलाल जी की हत्या सर्कस के मालिक मुरुगन के पैसों के कारण हुई थी। मुरुगन का पैसा? जी। मुरुगन के पैसे से मोहनलाल की मौत का क्या लेना देना है? मुरुगन का पैसा और मोहनलाल की मौत, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन जुड़ी हुई हैं कड़ी से, और वो कड़ी राजू है। योर ऑनर, सुनने में जरा ये विचित्र लगेगा, किंतु हत्यारा जो वो मोहनलाल जी की हत्या नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य था राजू को मारना। केडी साहब, आप कहना चाहते हैं कि राजू के पास मुरुगन का पैसा था और कोई मुरुगन के पैसे को पाने के लिए राजू के पीछे गोदाम तक आया। मतलब ये कि राजू मुरुगन का पैसा लेकर चोरी करने जाता था? नहीं, ऐसा नहीं था। योर ऑनर, बात कुछ ऐसी है। सर्वप्रथम मुरुगन साहब का पैसा राजू के पास नहीं था, किंतु राजू जानता था कि वो पैसा किसके पास है, और राजू उस व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सही कह रहा हूँ राजू? जी हाँ। योर ऑनर, राजू जिसे ब्लैकमेल कर रहा था
वो व्यक्ति राजू से ऊब गया था, तंग आ चुका था और छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति ने एक योजना बनाई। उस रात उस गोदाम में दाखिल हुआ। राजू को मारकर वो राजू के मृत शरीर को उस बक्से में बंद करना चाहता था। राजू के साथी उस बक्से में राजू का मृत शरीर पाकर स्वयं इसे ठिकाने लगा देते। इस हत्या की पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की जाती, किंतु मोहनलाल जी के गोदाम लौट आने के कारण ये योजना विफल हो गई। मोहनलाल जी ने राजू को पकड़ा। राजू ने भागने के लिए मोहनलाल जी को घाव दी और वहां से भाग गया और पकड़ा गया। जब हत्यारे ने ये सब देखा तो उसे लगा कि अगर पुलिस आ गई तो वो भी वहां पकड़ा जाएगा और राजू का साथी माना जाएगा। इसीलिए उसने मोहनलाल जी की हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। एक मिनट, वो बाहर कैसे भाग गया? बाहर तो भीड़ जमा थी और अंदर गुप्ता मौजूद था। मैं जानता था आप ये पूछेंगे। ये देखिए, यही है कहानी। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप भी इन तस्वीरों को देखें। योर ऑनर, पहला चित्र जो आप देख रहे हैं वो गोदाम के फर्श पर रोशनी पड़ी हुई है। ये रोशनी छत में पड़ी दरार से आ रही है योर ऑनर, और ये दरार किसी व्यक्ति ने टाइल ठीक से अपनी जगह नहीं रखी, जिस कारण ये दरार छत में पड़ी। जिसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति गोदाम में आया वो छत के जरिए आया। योर ऑनर, अदालत का समय जाया न करते हुए, बर्बाद न करते हुए, मैं डायना जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डायना जी, किस नाप के जूते पहनती हैं आप? 7? वाह, सर्कस में क्या करती थी? सर, मैं एक ट्रपीज आर्टिस्ट हूँ। ट्रपीज आर्टिस्ट, अगर हिंदी भाषा में समझाया जाए तो वो लोग जो रस्सी का सहारा लेकर, सहायता लेकर छत के एक कोने से दूसरे कोने पर चले जाते हैं, करतब दिखाते हैं, कूद जाते हैं जमीन पर। जी। रस्सी की जगह अगर चेन भी हो तो भी उनके लिए ये काम बहुत आसान, सरल है करना। योर ऑनर, एक अंतिम चित्र मेरे पास है जो मैं अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जब जांच किया तो पता चला कि ये लहूलुहान जूते का चिन्ह 7 नंबर का है, और विशेष बात यह है कि ये जूता किसी महिला ने पहना हुआ था। इससे स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि वो व्यक्ति जो गोदाम की छत से घुसकर नीचे आकर जिसने मोहनलाल जी की हत्या की, वो कोई और नहीं, डायना जी। कुछ साक्ष्य और योर ऑनर, ये कुछ दस्तावेज हमें जांच पड़ताल के समय मिले, जिससे ये पता चलता है कि हर महीने डायना जी राजू को पैसे भेजा करती है, और ये इनके फोन की सूची योर ऑनर, जो नंबर वहां चिन्हित किया गया है किसी पी राजू का, जिसे ये लगातार फोन करती थी। पी राजू, क्या आपका नाम पी राजू है? जी सर। डायना जी, क्या आप भी साबित करना शेष रह गया है कि राजू आपको ब्लैकमेल कर रहा था और हर महीने आप उसको धनराशि पहुंचा रही थी? प्रश्न शेष रहा है तो केवल ये कि किस बात को लेकर राजू आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आप बताना चाहेंगी या मैं? आप ठीक कह रहे हैं केडी सर, मुर्गन के पैसे मैंने ही चुराए थे और उसको जहर देकर भी मैंने ही मारा था। लेकिन इन सारी बातों का पता राजू को चल गया था।
और उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं राजू से तंग आ गई थी और मैं उसे मार देना चाहती थी, क्योंकि मैं उस डर से भागना चाहती थी जो हर महीने मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था, मुझसे पैसे मांगता था, मुझे ब्लैकमेल करता था। इसलिए मैं राजू को मारना चाहती थी। राजू को डिलीवरी करने वालों ने गोदाम की तस्वीरें दी थी। मैंने भी उन तस्वीरों को देखा था। और मैं राजू को उसी चाकू से मारना चाहती थी जिस चाकू से उसने मुझे घायल किया था। मैं रस्सियों की मदद से गोदाम के अंदर गई। और वहां जाकर मैं राजू के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। तभी मैंने देखा कि गोडाउन का मालिक वहां अंदर आया और राजू ने उसे जख्मी कर दिया। मैंने सोच लिया कि राजू को फंसाने का इससे अच्छा मौका तो मुझे मिल ही नहीं सकता। फिर क्या था, मैंने उस गोदाम मालिक का खून कर दिया ताकि सारा का सारा इल्जाम इस राजू पर आए और ये सारी जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, राजू डायना जी को इस कारण ब्लैकमेल करता था क्योंकि इनके पिता कैंसर से संघर्ष कर रहे थे। इनकी चोरी करने के पीछे भी यही कारण था। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं इस अदालत में हर प्रकार से प्रमाणित कर चुका हूं कि मोहनलाल जी की हत्या मेरे मोहकिल राजू ने नहीं, डायना ने की है। राजू निर्दोष है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत राजू को मोहनलाल के खून के इल्जाम से बरी करती है, पर 4 चोरियों और मुरुगन की हत्या की साजिश के लिए 7 साल की कैद सुनाती है और डायना को 2 कत्ल करने के साथ साथ राजू का कत्ल करने की साजिश में उम्र कैद की सजा सुनाती है। केस इज क्लोज्ड। भरद्वाज साहब, छोटा सा विषय था, आप समझ नहीं पाए। अगली बार जरूर। थैंक यू केडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया केडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चिंता मत करना, अपने मित्रों के साथ मिलकर मैंने तुम्हारे बाबूजी की चिकित्सा का पूरा बंदोबस्त कर दिया। सजा काट के आओगे तो बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे। जाओ। सर, इस केस में सभी को सजा हो गई। सभी ने कुछ ना कुछ जुर्म किया। यही नियम है जीवन का वरुण। अपराध किया तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा।